एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में रामदीन नाम का एक किसान रहता था। वह ईमानदार, मेहनती और शांत स्वभाव का इंसान था। उसका जीवन सीधा साधा था, लेकिन उसके जीवन में एक ऐसी समस्या थी जो दिन प्रतिदिन उसे अंदर से तोड़ती जा रही थी। उसका इकलौता बेटा अर्जुन। अर्जुन बचपन से ही जिद्दी था। पढ़ाई लिखाई में उसका मन नहीं लगता था और जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसमें गुस्सा, अभिमान और आलस्य बढ़ते गए। वह हर किसी से उलझता, पिता की बातों को अनसुना करता और गांव के लोगों से भी बुरा व्यवहार करता। रामदीन हर दिन उसे समझाता, कभी प्यार से, कभी डांट से, लेकिन अर्जुन पर कोई असर नहीं होता। रामदीन रात रात भर सोचता रहता, मैं क्या करूं? कैसे अपने बेटे को सही राह पर लाऊं? उसने कई तरह से प्रयास किए। स्कूल के मास्टर से कहा, पंडित जी से कहा, यहाँ तक कि तांत्रिक से भी सलाह ली, लेकिन अर्जुन पर किसी का प्रभाव नहीं पड़ा। एक दिन गांव में खबर फैली कि पास के जंगल में भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ आए हैं और वहां प्रवचन दे रहे हैं। गांव के बहुत से लोग उन्हें सुनने जा रहे थे। रामदीन को लगा कि शायद अब उसे मार्ग मिलेगा। अगली सुबह वह जल्दी उठकर जंगल की ओर निकल पड़ा। कई किलोमीटर चलने के बाद वह उस स्थान पर पहुंचा जहां बुद्ध ध्यान मग्न बैठे थे। उनके चारों ओर शांति थी। पत्तों की सरसराहट और पक्षियों की मधुर आवाज के सिवा कोई आवाज नहीं थी। रामदीन ने नतमस्तक होकर बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़कर बोला, भगवान, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा बेटा पूरी तरह से बिगड़ चुका है। वह मेरी एक भी बात नहीं सुनता। मैंने हर उपाय कर लिया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। अब मैं आपसे मार्गदर्शन चाहता हूँ। बुद्ध ने आंखें खोलीं और बड़े प्रेम से रामदीन की ओर देखा। उन्होंने शांत स्वर में पूछा, क्या तुमने कभी खुद को बदलने की कोशिश की? रामदीन चौंका, भगवान, मैं तो उसे सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ, खुद को क्यों बदलूं? बुद्ध मुस्कुराए, यही भूल है। जब हम दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं तो संघर्ष होता है, लेकिन जब हम खुद को बदलते हैं तो प्रभाव अपने आप फैलता है। रामदीन को बात पूरी तरह समझ नहीं आई। बुद्ध ने उसे एक कहानी सुनाई। एक बार एक राजा ने तय किया कि वह पूरे राज्य की सड़कों पर कालीन बिछवाएगा ताकि उसके पैर गंदे न हो। पूरा खजाना खर्च हो गया, फिर भी काम अधूरा रह गया। तब एक साधु ने राजा से कहा, राजन, तुम सबको बदलने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन क्या तुमने यह सोचा कि अगर तुम अपने पैरों में चप्पल पहन लो तो तुम्हें किसी को बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी? रामदीन बुद्ध की बातों में खो गया। उसे महसूस हुआ कि वह जीवन भर दूसरों को बदलने में ही लगा रहा, कभी खुद को नहीं देखा। बुद्ध ने कहा, अपने भीतर परिवर्तन लाओ। प्रेम करो, धैर्य रखो, बिना कहे भी तुम्हारा व्यवहार एक संदेश होगा। परिवर्तन वहाँ से शुरू होता है जहाँ व्यक्ति स्वयं को देखना शुरू करता है। रामदीन ने प्रणाम किया और घर लौट आया। अब उसने अर्जुन को समझाना बंद कर दिया। वह अब न गुस्सा करता, न शिकायत। वह चुपचाप अपने काम करता, शांति से रहता और हर किसी से प्रेम पूर्वक व्यवहार करता। अर्जुन को यह सब अजीब लगने लगा। पहले तो उसे लगा कि यह किसी चाल का हिस्सा है, लेकिन जब हफ्ते बीत गए और रामदीन का व्यवहार नहीं बदला तो अर्जुन को सच में आश्चर्य हुआ। रामदीन अब सुबह जल्दी उठता, खेतों में मेहनत करता, गांव वालों की मदद करता और जब अर्जुन उससे लड़ने की कोशिश करता तब भी वह शांत रहता। धीरे धीरे अर्जुन के मन में सवाल उठने लगे, पिताजी पहले तो हर बात पर गुस्सा करते थे, अब इतने शांत कैसे हो गए? वे अब मुझसे कुछ नहीं कहते, लेकिन फिर भी मेरा पूरा ख्याल रखते हैं। ऐसा क्या बदला है? एक दिन अर्जुन ने पूछा, पिताजी, आपने मुझे समझाना छोड़ दिया है, अब कुछ कहते क्यों नहीं? रामदीन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने बुद्धा से एक सीख ली है, अगर दूसरों को बदलना संभव न हो तो खुद को बदलो। मैं अब खुद को सुधारने में लगा हूँ। यह सुनकर अर्जुन चुप हो गया। उसके दिल में पहली बार कुछ हलचल हुई। उस रात वह ठीक से सो नहीं पाया।
अर्जुन ने सोचा, जब मेरे लिए पिताजी खुद को बदल सकते हैं, तो क्या मैं भी उनके लिए कुछ नहीं कर सकता। अगली सुबह वह पहली बार रामदीन के साथ खेतों में गया। उसने खुद काम मांगा। धीरे धीरे वह पिता के साथ हर काम करने लगा। अब अर्जुन ने नशा छोड़ दिया, गलत संगति छोड़ दी और अपने व्यवहार में बदलाव लाने लगा। गांव वाले यह देखकर चकित रह गए। गांव के लोग पूछने लगे, रामदीन, आपने क्या किया? अर्जुन तो पूरी तरह बदल गया। रामदीन मुस्कुराया, मैंने उसे नहीं, खुद को बदला। जब मैंने खुद को शांत, धैर्यवान और प्रेम से भरपूर बनाया, तब मेरा बेटा भी वैसा ही बनने लगा। समय बीता। अर्जुन अब गांव का सबसे मेहनती और आदर्श युवक बन गया। लोग उसे आदर से देखने लगे। रामदीन का चेहरा गर्व से भर गया। कुछ महीनों बाद रामदीन फिर से बुद्ध के पास गया। उसने उन्हें प्रणाम किया और आंखों में आंसू भरकर बोला, भगवान, आपने जो कहा था वह बिल्कुल सत्य निकला। मैंने खुद को बदला और मेरी पूरी दुनिया बदल गई। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, जब दीपक खुद जलता है तो वह दूसरों को भी रोशन करता है। तुम वो दीपक बन गए हो, रामदीन। रामदीन के मन में अपार शांति थी। उसने जीवन का सबसे बड़ा सबक सीख लिया था। बदलाव की शुरुआत खुद से करें, तभी सच्चा परिवर्तन संभव है।